ऐसा क्या होता है डिप्रेशन में कि इंसान जीने से बेहतर समझता है कि वो खुदकुशी कर ले। वो सोसाइटी डिप्रेशन को लोगों ने सोसाइटी में टैबू क्यों बना रखा है। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो घर पे खुद ही नाइफ के साथ उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ये उतना ही डेंजरस है जितनी ये चीज़ है। ये वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने दिमाग में बिठा ली तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम रल्हन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है, मालूम है कि बीते दिनों सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या रीज़न है कि इतना सब कुछ होते हुए, इतना पैसा, इतनी फेम, इतना वेल सेटल्ड करियर होते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया। सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है। उसके पीछे रीज़न है डिप्रेशन। ऐसा क्या होता है डिप्रेशन में कि इंसान जीने से बेहतर समझता है कि वो खुदकुशी कर ले, वो सुसाइड कर ले, वो अपने आप को मारना बेहतर समझता है जीने से। इस चीज़ को समझना होगा हमने। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी, एक डिजीज़ है। जी हाँ, डिप्रेशन एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। एक ऐसी ही बीमारी है जैसे कोई टाइफाइड, कोई मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू जैसे ये बीमारियां होती हैं, किसी को भी हो सकती हैं। ऐसे ही ये भी एक बीमारी है। ये भी किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो डिप्रेशन को लोगों ने सोसाइटी में टैबू क्यों बना रखा है? जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे ही ये बीमारी है। तो इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है कि ये किसी को हो ही नहीं सकता। लोगों ने सोसाइटी में इसे टैबू बना दिया है कि पाबंदी लगा दिया है इसकी कि डिप्रेशन किसी को हो ही नहीं सकता। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता किसी को? अगर बाकी बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती तो ये क्या पूछ के बता के आएगी? आप इसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा और ये समझना होगा कि आप कैसे इससे लड़ सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकाल सकते हैं किसी को, या खुद कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने दिमाग में बिठा ली तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। सो डिप्रेशन में जब भी कोई पर्सन डिप्रेस्ड होता है उसका रीज़न होता है कि उसके माइंड में कुछ थॉट्स चलते होते हैं, वो ओवर थिंक करता रहता है उसे, और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। वो किसी को बताता नहीं है उसके दिमाग में क्या है। वो अपनी थॉट्स को अपने अंदर ही दबा के रखना शुरू कर देता है। उसके उसके कारण ही डिप्रेशन होता है। कैसे पता करें? अगर कोई बताएगा ही नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारे आसपास किसी को डिप्रेशन है? उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो डिप्रेस है। उसके सिम्टम्स हैं कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, कि मतलब उन्हें छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने शुरू हो जाता है। और सेकंड है कि वो वर्थलेसनेस फील करते हैं, कि उनकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो गिल्टी फील करते हैं अपना यहाँ पर रह के, ज़िंदगी में, मतलब जो दुनिया में रहकर वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। और थर्ड इज़ कि वो हेल्पलेसनेस फील करते हैं कि उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो होपलेस फील करते हैं कि उन्हें कोई होप ही नहीं रहती। इसीलिए तो वो किसी को बताते भी नहीं है कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि वो फील करते हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई डिप्रेस है, तो उसके बाद आपका क्या स्टेप होना चाहिए? सबसे पहले ये सीखने से पहले कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उससे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं बताऊंगा आप समझेंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट है कि कुछ लोग, जैसे अगर कोई हिम्मत करके आ ही गया आपके पास कि ये मेरा फ्रेंड है, इससे मैं बात कर सकता हूँ, वो डिप्रेस पर्सन आपके पास आ गया बात करने, तो आप वो बात करना स्टार्ट करता है कि मैं भाई डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग पूरा ख़राब रहता है, मैं एक ही चीज़ बार बार सोच रहा हूँ, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, इसके कारण मैं बोल नहीं पा रहा। तो आप उसको क्या बोलते हैं? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू ये कर, तू पैग लगा, तू ये कर। वो हंसी में ले जाते हैं इस चीज़ को। वो फिर से डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। वो सोचता है कि मैं इतनी हिम्मत करके आपके पास आया बात करने, फिर से इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कोई नहीं सुन रहा। वो और अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाता है। और क्या क्या वर्ड्स हैं आपको नहीं बोलने हैं डिप्रेस पर्सन के सामने, कि जैसे कि तुम तो टेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हो, तुम तो दिख ही नहीं रहे कि तुम डिप्रेस हो, कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे। ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कीजिए।
क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप कुछ भी उस वक्त उसे समझाएंगे, डिप्रेस्ड पर्सन का यही चीज होती है कि वो हर एक चीज को नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देता है। ये सब चीजें ना बोलें। और सबसे बड़ी जो बात है कि आप खुद काउंसलर बनना मत शुरू कर दीजिए। आप समझते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ रह, मैं ठीक ठाक हूँ, कि तू ये किया कर, तू मत किया कर, तू ये खाया कर, तू ये पिया कर। ये सब आपका काम नहीं है, ये काम है साइकाइट्रिस्ट का, ये काम है काउंसलर का। सो प्लीज, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो घर पे खुद ही नाइफ के साथ उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ये उतना ही डेंजरस है जितनी ये चीज है। सो समझिए इस चीज को। उसको खुद काउंसलर ना बनना शुरू हो जाइए, उसको काउंसलर के पास लेकर जाइए, साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाइए, जिससे कि वो बातें कर पाए। सो अगर आपको पता चल चुका है कि कोई डिप्रेस है तो उसे कैसे डिप्रेशन से बाहर लेकर आए, तो पहले तो उसे बिठाइए, आराम से उसे कंफर्टेबल कीजिए, उस लेवल पर लेकर आइए कि वो आपके साथ अपनी वो बातें शेयर कर पाए, ये जो वो बातें कहीं भी किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा। जब एक बार वो बोलना शुरू कर दे तो उसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अगर वो खुद भी चुप कर जाए, बीच में बोलते बोलते बंद कर दे कि मेरे से अब और नहीं बोला जा रहा, तो उसे और कंफर्टेबल कीजिए और डिगअप कीजिए। क्योंकि हो सकता है, ये मत बोल दीजिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको मौका ही ना मिले। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि उसे कंफर्टेबल फील करवाएं, आप उससे बात करें, जो भी उसके बीच भरा हुआ है उसे निकालने की कोशिश करें, और बीच में ज़्यादा मत बोलिए। जो वो बोल रहा है आपको सही लगे गलत लगे, आपको सिर्फ सुनना है। सो उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं फील कर रहा, उसको काउंसलर के पास लेकर जाइए, साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाइए। सो साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। आपको करना क्या है कि पहले से ज़्यादा इंटरेक्शन रखिए उसके साथ और भी बातें कीजिए। उसको कभी भी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो 1 या 2 मिनट भी आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और कंफर्टेबल उसे जोन दीजिए कि, और उसके साथ रहिए हमेशा, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन कीजिए, उसके साथ घूमिए, बाहर लेकर जाएं उसे, नेचर के साथ जोड़िए उस इंसान को जो भी डिप्रेस्ड है। सो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अगर कोई डिप्रेस्ड है आपके आसपास कोई, कि क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंच पाए और हम कोई नेक्स्ट सुशांत नाग हो पाए। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ और भी क्वेरीज हैं तो वो बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।